हरे कृष्णा। ज्ञान में, विद्वता में प्रबुद्ध हैं, कोई कमी नहीं रहता है। संस्कृत में, स्कॉलर में बढ़िया श्लोक को उच्चारण कर प्रबुद्ध हैं, सब कुछ है, किंतु सिद्धांत में कच्चे हैं। विद्वता में पक्के हैं, विद्वान में, ज्ञान में बड़े ये हैं, किंतु सिद्धांतवाद में कच्चे रहते। ये देखा जाता है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ये धरती पर लीला कर रहे थे, तभी उनके पास अनेक लोग साधु ऐसे आते थे, बड़े बड़े कवि आते थे, बड़े बड़े संस्कृत स्कॉलर आते थे, उनको सुनाते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु उसमें सुनने इनकार करते थे। और जो विद्वान में लोग, समाज में लोग सुनते हैं, हाँ बहुत अच्छा, बड़े पंडित हैं, बड़े विद्वान हैं, देखा जाता है। आज भी ऐसे ही समाज में देखा जाता है। अनेक संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में बड़े बड़े आचार्य हुए, बड़े बड़े ये हैं, आचार्य होकर लोग प्रवचन करते, शास्त्र ज्ञान तो देते हैं, किंतु सिद्धांतवाद में कच्चे हैं। मैं कहने का तात्पर्य यही है, कुछ दिन पहले हमने देखे रामभद्राचार्य की वीडियो देखा था। रामभद्राचार्य को पूरा भारत में उनको सभी मानते, बड़े गुरु, जगत गुरु हैं। जब वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं, कह रहे मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूँ, मेरा अगला जीवन में ब्राह्मण घर में जन्म होना चाहिए, और ये मैंने उसी वंश में, जो वंश में अभी जन्म हुए थे, उसी वंश में जन्म होना चाहिए, हमें भगवान के भक्त भजन करना चाहिए, सही हमें भक्ति प्रचार करना चाहिए, हिंदू संस्कार की ये करना चाहिए। राघवाचार्य की भी देखें, बड़े स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, कथा करते हैं, वो भी वर्णाश्रम की कहते समर्पण करी भगवान की मुख्य प्राप्ति करना, वही उनकी फिलोसफी में, सिद्धांत भी देखे, उनकी क्लास में सुना। यूट्यूब में तो सब डाला था, कितने साधु महात्मा कथा करते हैं ये सब, किंतु ये वैष्णव परंपरा में जुड़े हुए, शास्त्र में निपुण हैं, बोलने में बहुत कुशल हैं, संस्कृत में बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, लोग तो बहुत से हैं, किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो सिद्धांत कोई सुना नहीं है, और चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत को जो जानता है, पता पक्का चलेगा इतना बड़ा विद्वान होते होते सिद्धांत में कच्चे है। कच्चे की बात मैं बोल रहा हूँ, सिद्धांत बात है। अरे मनुष्य जीवन में मिला आत्मकल्याण करने के लिए, चाणक्य पंडित ही बोल रहा है, समाज में वही बड़ा अच्छे लोग होते हैं जो लोग अपनी स्वार्थ त्याग कर समाज की सेवा करता है। जो समाज की स्वार्थ करी, देश की स्वार्थ सेवा करता है, वो देश की स्वार्थ को त्याग कर जो आत्मकल्याण करता है, वो बड़े बुद्धिमान। आत्मकल्याण वही होता है जो भगवान की, कृष्ण का सेवा में लग जाता है। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु दास्य सख्य वात्सल्य माधुर रसों में भगवान की नित्य लीला में जा करके भगवान की सेवक बनना, करना, आत्मा भगवान का अंश है, उनका स्वरूप है कृष्ण का सेवा करना है। जो कृष्ण का सेवा छोड़ जाता है, ये संसार एक जेल खाना, ये जेल खाना में आकर ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन की अपनी को पंडित बनकर हम ये देश में क्या, ये जेल खाना में क्या सेवा करेंगे? जेल से मुक्त होकर ही भगवान की नित्य लीला में जाकर की सेवा करने के लिए, भगवान को परिकर बन की सेवा करने के लिए यही सिद्धांत बात को सिखाए, भगवान की नित्य सेवा में लगना। और जेल में क्या सेवा होगा? जेल में तो जेल है, ये संसार एक जेल है, ये कोई भद्र लोग स्थान है ना क्या रहने का? ये तो दुर्भाग्य में जीवात्मा जो भगवान को भूल जाता है, ये संसार में फंस कर ये जेल में रहना पड़ता है। किंतु वास्तव का जो जीवात्मा भगवान के नित्य लीला में शामिल हो कि भगवान की सेवा करना, वो असली घर है जीवात्मा का। जो जीव का घर असली हो आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल जगत में, भौतिक जगत में नहीं है। ये भौतिक जगत एक जेल खाना में पड़ा हुए है, और जेल में रहकर के ब्राह्मण बन की ये करना, ये कौन सा सिद्धांत बात है शास्त्र की? भगवान इसके लिए नहीं आए। भगवान धरती पर आने की लीला की दिखाने का उद्देश्य ये अपने धाम को चल। भगवान बोलते अनित्य असुखम लोकम मिमम प्राप्य भजस्व माम, ये संसार भजन करो, ये संसार अनित्य टेम्पररी घर पे अंदर जेल में क्यों रह रहा है? मेरा भजन करो, मेरा धाम को आओ। यही सेवा सिखाए कृष्ण। और वर्णाश्रम धर्म पालन करके भगवान पढ़ते, ये भक्ति नहीं होता है। वर्णाश्रम धर्म पालन करना ये सब कर्मी लोग की विचार है, सिद्धांत बात नहीं। इसलिए सिद्धांत बात सीखना है, जानना है, चैतन्य चरितमृत पढ़ लेना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु का लीला जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लेखे, उन्होंने सिद्धांतवाद को दिए, और उसको अथराइज रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बड़े बड़े आचार्य हुए जिन्होंने गौड़ीय परंपरा में इतने प्रबुद्ध किए, अलग अलग शास्त्रों को निचोड़ करके पढ़ करके देखना चाहिए। जब तक हम लोग ऐसे गोस्वामी लोगों की टीका, भगवान स्वयं कृष्णा राधारानी के भाव में आते हैं और राधारानी के भाव को प्रस्तुत करते अपनी लीला में। कृष्ण यहाँ गौरांग महाप्रभु लीला में प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। हम भगवान से सीखो,
भक्ति क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है। और भगवान सिखाए, अपने आचरण माध्यम से सिखाए, भक्त बन के सिखाए, प्रवचन कर नहीं सके। प्रवचन करे तो कृष्ण प्रवचन करके गए थे, उद्धव जी को सिखाए थे। प्रवचन करके कपिलदेव भगवान भी अपने प्रवचन करके गए, भागवत में सिद्धांत दिया गया। किंतु आचरण कर सिखाने वाले हैं गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने आचरण करके सिखाए भक्ति क्या होता है, भक्ति का सिद्धांत क्या होता है सिखाए। इसलिए उन्हीं की शरण में आ जाओ। इस संसार में कितना बड़ा विद्वान बन सकते हैं, प्रवचक बन सकते हैं, संस्कृत में बहुत बड़ा स्कॉलर हो सकते हैं, किंतु भक्ति सिद्धांत जब तक गौरांग महाप्रभु के शरण में नहीं आए, चैतन्य महाप्रभु का शरण में नहीं आए, भक्ति का सिद्धांत से वंचित रहेंगे, कच्चे ही के रहेंगे। ये ही पक्का, यह हमारा मत नहीं, बड़े बड़े विद्वान की मत है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का शरण में आने से, और चैतन्य महाप्रभु के शरण में जो आए हैं, भले ही से विदेशी हो, अंग्रेजी हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, रसियन हो, अफ्रीकान हो, निग्रो भी मध्य समझ जाएगा भगवान गौरांग महाप्रभु के चरण में आने शुद्ध भक्ति क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है। जब तक वो चैतन्य महाप्रभु का चरण में नहीं शरण आएंगे, तब तक सिद्धांत से कच्चे ही के रहेंगे। भले भारत में कितना बड़ा विद्वान अपने को मानते रहे, मैं बड़ा विद्वान, कितना लोग उनको सम्मान करते रहे, किंतु वो विद्वान में कच्चे ही के रहेंगे। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।